परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा इस नॉर्थ इंडिया का इवांजलिस्ट लोगों का इस ग्रुप में जितने भाई लोग हैं सबको जय मसीह की। आज हमारा मनन के लिए हमने चुना हुआ भाग है लूका सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 22 से लेकर 34 तक। लूका सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 22 से लेकर 34 तक। उसी में से एक पद आप लोगों के सामने पढ़ने में चाहता हूँ। उसका 28वां पद में इसे लिखा है, इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को और जो आज है और कल भाड़ में झोंके जाएगा ऐसा पहनता है तो हे अल्पविश्वासियों वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते धन्यवाद हैं प्रभु जी, वचन बांटने के लिए, सुनाने के लिए मदद प्रदान कीजिए। हम सब सुन के आपका पवित्र आत्मा का शक्ति पाके हमारा जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद प्रदान कीजिए। हमारा प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से सुनरण कीजिए, आमीन। हमारा इस दुनिया में कभी भी ऐसा परिस्थिति नहीं हुआ, ऐसे परिस्थिति में हम आजकल गुजर रहा है। 1.5-2 साल से कोरोना वायरस के भी कारण हम परेशानी में गुजर रहा है। हमारा भविष्य कैसे होगा, हमारा फ्यूचर कैसे है, हम कैसे जिएंगे, उसको सोच के कई लोग आत्महत्या सुसाइड किया है। हमने भरोसा रखा है हमारा साइंस के ऊपर, हमारा शास्त्र के ऊपर हमने भरोसा रखा है, लेकिन उस भरोसा भी तोड़ के हमारा शास्त्र का इस दुनिया, हमारा इस साइंस का इस दुनिया अभी शांत रहता है, मतलब उसको भी कुछ नहीं कर पा रहा है, बेबस हो रहा है। उसके बीच में परमेश्वर हमसे ये बताना चाहते हैं, डरो मत, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारा साथ रहे हैं। परमेश्वर कर ऊपर विश्वास रखो, परमेश्वर के ऊपर हमारा जीवन का भरोसा रखो, तब परमेश्वर ने हमको आगे बढ़ाएगा। उसका इस हमने जो पढ़ा है 12 अध्याय का 20वां पद में परमेश्वर ने ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह जिसका होगा। परमेश्वर ने हमसे पूछ रहा है, आज तुम्हारा प्राण को में ले लिया जाएगा तो तुम जो कुछ यहाँ बना कर रखा है सब किसका होगा। उसके बाद परमेश्वर ने 22वां पद में लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएगा, न अपने शरीर की क्या पहनेगा। सबसे पहले परमेश्वर ने हमसे ये बताना चाहता है, जिंदगी चिंता करने का नहीं है, जीवित रखने का है। जिंदगी ये नहीं है, चिंता करने का नहीं है, जीवित रखने का है। हमारा जीवन का आयु का बढ़ोतरी जितना हुआ है, हम 100 साल जिया है, 15 साल जिया है, 50 साल जिया है, उसके बारे में नहीं। हमारा आयु में हम कैसे जिया है, कितना खुशी से जिया है, वो हमारा जीवन में सोचना है। हम खाने के बारे में, हमारा कपड़े के बारे में, कई चीज़ों के बारे में हम चिंता करता है, हम टेंशन में हैं, उस चिंता करके हमारा जीवन को नष्ट करता है। यीशु मसीह ने हमसे ये पूछता है, खेत का जो घास है, जो कमल है और जो आकाश में उड़ने वाला कौवा है, इस सब मेरा सृष्टि में हुआ है, उस सबको मैं पालता है। ऐसा है तो जितना अच्छे से मेरा दृष्टि में, इतना अच्छे से मैं रखा हुआ इंसान को मैं कितना अधिक ध्यान दूंगा। हमारे लिए एक स्वर्गस्थ पिता सब कुछ हमारे लिए बटोर कर रखा है। हमारा जीवन में जो कुछ चिंता हमारा होता है, उससे पहले परमेश्वर हमारा चिंताओं को समझने वाला है, जानने वाला है। ये हम समझना ज़रूरी है। मत्ती सुसमाचार उसमें 6वां अध्याय उसका 34वां पद में ऐसा लिखा है, अतः कल का चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मत्ती सुसमाचार में उसका 6वां अध्याय में
3 बार लिखा है, चिंता मत करो, चिंता मत करो, 3 बार लिखा है। उसका 25वां पद और 31वां पद और 34वां पद लिखा है। हमारा भविष्य के लिए हम कई प्लान बनाता है, वो सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारा भविष्य के बारे में हमने जो प्लान बना कर रखा है उसी के लिए हम टेंशन मत लेना है। विश्वासी के रूप में परमेश्वर को जान के समझ के परमेश्वर को विश्वास करके आगे बढ़ने वाला और दूसरों को विश्वास में भरोसा रखने के लिए बोलने वाला हमारा जीवन में भी परमेश्वर हमसे बोला है, कल के लिए चिंता मत करो। हम हमारा जीवन में चिंता करके हम परिश्रम करने वाला सभी चीज़ व्यर्थ हो जाता है। उस परिश्रम से हमारा जीवन ने आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हम जितना चिंता करते हैं हमारा आयु को कुछ 1 घंटे भी हम बढ़ा नहीं सकते। हमारा इस दुनिया का कोई शास्त्र, कोई साइंस को भी नहीं कर सकता है, हमारा जीवन को आगे बढ़ा नहीं सकता है। ऐसा परिस्थिति में हम जीने वाला, हम क्यों टेंशन लेना है? हम कई चीज़ों में दुर्बल है। ऐसा है तो हम क्यों चिंता करना है? हम आशा के साथ परमेश्वर ने जो हमारा जीवन में दिया उस आशा के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बोलने के लिए ये चाहा है, हमारा ज़िंदगी में चिंता करने का नहीं, हम जीवित रहना है। दूसरा बात ये बताना मैं चाहता हूँ, परमेश्वर का मदद में विश्वास रखना है। परमेश्वर का मदद में हम विश्वास रखना है। उसका 24वां पद में ऐसे लिखा है, कौवा पर ध्यान दो, वो न बोते न काटते, न उनके भंडार और न कथा होता है, तो ही परमेश्वर उन्हें चलाता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं आती है। हम हमारा जीवन में जितना कमज़ोर समझते हैं, पक्षियों चिड़ियों को परमेश्वर ने पालता है, वो कुछ भी नहीं बनाता है, लेकिन उसको पालता है तो परमेश्वर का सृष्टि, परमेश्वर का रूप में बनाया हुआ इंसान के ऊपर परमेश्वर इतना ध्यान रखेगा। हम चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, हम परमेश्वर पर विश्वास रखना है। ये परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोल रहा है मैं सब कुछ करेंगे सोच के हम कामचोर बन के बैठना नहीं। हमारा जीवन में हम जो कुछ करना है हम करना है, लेकिन कई चीज़ों के ऊपर हम चिंता न करना है। हमारा भविष्य के लिए हम चिंता नहीं करना है, हमारा चिंता का टेंशन नहीं लेना है। हम परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखना है। हमारा जो आशा है, जो स्वप्न है, सब कुछ परमेश्वर के ऊपर डालना है। परमेश्वर हमको हमारा जीवन में शक्ति और सामर्थ्य भरपूर करेंगे। हमने पिछले साल कई प्लान किया, कई योजनाएं हमारा जीवन में रखा था, लेकिन 1.5-2 साल से हमारा कोई योजना नहीं चला है, हमारा कोई प्लान नहीं चला है। हमारा इमरजेंसी कई काम था, वो कुछ भी नहीं हुआ, हमारा जीवन में कुछ हुआ भी नहीं है। वो हमारा जीवन में कल के देखे, हम कल का जीवन, कल का भविष्य के देखें, हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, रूपांतरण होकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमसे बताना चाहते हैं। इंसान को पता नहीं है कल क्या है, हमारा जीवन में कोई भरोसा नहीं है कल हमारा जीवन में क्या होगा, लेकिन परमेश्वर सब जानता है। हमारा ऊपर हमारा जीवन में कल के लिए कोई भरोसा नहीं है। उस ऐसे एक परिस्थिति में उस दुनिया में हम रहता है, लेकिन भविष्य को बनाने वाला, भविष्य देने वाला, भविष्य हमारा जीवन को अच्छा देने वाला एक परमेश्वर, उद्धारकर्ता परमेश्वर का रास्ते में हमारा जीवन को आगे बढ़ेगा तो हमारा भविष्य सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने बोला है चिंता मत करो। हमारा जीवन में जो दिया हुआ आयुष एक अच्छी दान है, परमेश्वर का एक दान है। वो पिछले साल हमने इस 1 साल में प्रवेश करके अभी इतना महीने में हम चला है, लेकिन हमारा साथ इस नया साल में प्रवेश करके दौड़ने वाला कई लोग हमको छोड़ के गया है, लेकिन परमेश्वर ने हमको अभी तक जीवित रखा है, सामर्थ्य भरपूर किया है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना ज़रूरी है। 2 बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहा था। एक
ज़िंदगी चिंता करने का नहीं है, हम जीवित रहने का है। दूसरा बात है परमेश्वर का मदद के ऊपर विश्वास रखना है। ये दोनों बात हमारा जीवन में रखना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का हम जो जी रहा है, हम जो चल रहा है, इस दिन हमारा कोई है कुछ नहीं है, हमारा योग्यता नहीं है, परमेश्वर का दान है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसका 15वां पद में ऐसे लिखा है, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। परमेश्वर जो दान दिया हुआ हम वर्णन से बहुत दूर है। रोमियों का पत्री 15वां अध्याय उसका 13वां पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है कि तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। इसलिए हमको आशा देने वाला, हमको भरोसा देने वाला, हमारा जीवन को आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास रखना है। हम चिंता करने का ज़रूरत नहीं, इस भरोसा के ऊपर हमारा जीवन को आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हम सबको मदद करे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।